कभी कल्पना कर सकते थे डेटा सेंटर सागर रीजन में आएगा? हम 2000 करोड़ के डाटा सेंटर लगा रहे हैं। ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े पैमाने पे पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। ये पंजाब को पीछे छोड़ेगा, इसकी गारंटी ले सकता हूं। 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एक हम वीपी इंफ्रा की तरफ से 5 स्टार रिजॉर्ट बना रहे हैं जिसकी कुल लागत 185 करोड़ लगेगी। I believe that between Mongolia and Madhya Pradesh, there are broad opportunities for the joint cooperation. प्रगति के पथ पर अग्रसर होता मध्य प्रदेश। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन, देश विदेश के इन्वेस्टर्स ने की शिरकत। विकास की नई कहानी लिखेगा सागर, नौकरियों की होगी भरमार। बुंदेलखंड की धरती का अपना एक अलग इतिहास है। किसी दौर में विकास के लिहाज से इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल सपने को धरातल पर उतारने की कवायद करते हुए मध्य प्रदेश के सागर के बीच रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन के पीछे सुर्खी क्षेत्र के विधायक व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अथक मेहनत भी रही और इस रीजनल कॉन्क्लेव के आयोजन के बीच देश और विदेश से कई निवेशक भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जहां सभी निवेशकों का संबोधन के जरिए अभिनंदन किया, तो दूसरी तरफ इस रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के जरिए नौकरियों के अवसर और विकास की बयार बहे जाने की बात भी कही। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए 23,181 करोड़ रुपए का निवेश होने के साथ ही 28,000 से ज्यादा नौकरियों का सृजन होने की बात उनकी ओर से कही गई। सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने, अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी संग लैस होगा सागर। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बनेगा हाइपर स्केल डेटा सेंटर। वीपी ब्रॉडबैंड करेगा 1700 करोड़ का निवेश। 300 करोड़ से पूरे प्रदेश में स्थापित होंगे एज डेटा सेंटर। मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर, इस संदेश को देते हुए इस रीजनल इंडस्ट्री समिट के बीच मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण बतलाते हुए सागर के बीच बनने वाले 4 टियर हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए 1700 करोड़ का निवेश करते हुए प्रदेश की तरक्की में योगदान देने के लिए वीपी ब्रॉडबैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर नवजोत सिंह संधू की सराहना भी की। डेटा सेंटर, कभी कल्पना कर सकते थे डेटा सेंटर सागर रीजन में आएगा? मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हो रही है। और डेटा सेंटर के लिए जोरदार अभिनंदन करो अपने यहाँ। डेटा सेंटर के माध्यम से हमारे मिश्रा जी ने दुबे जी ने बहुत अच्छी बात रखी थी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आज सुर्खी के अंदर डेटा सेंटर, डाटा
सेंट्रिक्स के माध्यम से 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 1700 करोड़ का, जिसके माध्यम से लगभग 1000 लोगों को लाभ मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से तो ये पूरे अपने बहुत लंबा एरिया इसका रहने वाला है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। आज के जमाने में आईटी का क्या महत्व है हमको बताने की जरूरत नहीं, जब एआई की बात आ रही है तो इसका और महत्व बढ़ जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। इस मौके पर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विधायक व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह जी ने भी अपनी बात कहते हुए इस समिट को फायदे का सौदा करार दिया और इसे बुंदेलखंड की धरती के विकास का अहम हिस्सा जहां बतलाया, तो दूसरी तरफ वीपी ब्रॉडबैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर नवजोत सिंह संधू ने इस डेटा सेंटर के निवेश और उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड सागर में 1700 करोड़ रुपए लगा रही है। हम 200 एकड़ में यहाँ डाटा सेंटर पार्क बनाने जा रहे हैं। 300 करोड़ रुपए हम मध्य प्रदेश राज्य में लगा रहे हैं एज डाटा सेंटर पे। 10 एज डाटा सेंटर हमारे जगह जगह खुलेंगे, जैसे कि ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। तो इस प्रकार हम 2000 करोड़ के डाटा सेंटर लगा रहे हैं। लेटेंसी बहुत कम रह जाएगी। जैसे ही सागर में हमारा डाटा सेंटर ओपन हो जाएगा, इंडिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर पार्क हम बनाने जा रहे हैं, तो जैसे ये शुरू हो जाएगा लेटेंसी कम हो जाएगी, इंटरनेट की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। डाटा स्टोरेज के लिए सभी कंपनियां इधर अपना डाटा स्टोर कर पाएंगी, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज की डिमांड बढ़ रही है और इंडिया में कुछ गिनी चुनी ही कंपनियां हैं जो कि ये काम कर रही हैं। तो हमारी कंपनी का लक्ष्य है हम सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकें, तो उसी लक्ष्य को हम पूरा करने के लिए यहाँ शुरू कर रहे हैं डाटा सेंटर पार्क। इस इंडस्ट्री समिट कॉन्क्लेव के बीच कई निवेशकों के अलावा मंगोलिया के राजदूत भी पहुंचे हुए थे और माई हिंदी टीवी की टीम से बातचीत करते हुए उन्होंने इस इंडस्ट्री समिट को रिश्तों और व्यापार के लिहाज से दोनों देशों के लिए बेहतर बतलाया। I'm happy to be here and to be part of this investment forum. I believe that between Mongolia and Madhya Pradesh, there are broad opportunities for the joint cooperation, let's say agriculture. You're probably aware that Mongolia is by territory half of India, but by population only 3.5 million. So it gives us a huge land untapped. So we'd like to use them as for agriculture use, as well as Mongolia is rich in minerals. So mining is also very good, the area of cooperation. And since India is importing much of its rare earth elements from abroad to produce microchips, so Mongolia can also be part of this mining cooperation sector. Also, Mongolia is rich in the minerals such as gold, copper, coking coal, you name it. We have everything in Mongolia, so we're looking forward to cooperation with the Indian companies. Also, I believe that tourism is also a very good aspect and very good opportunities for us, because Mongolia is one of the few countries that managed to preserve pristine nature. So people who are interested in staying close to nature, adventure tourists, hikers, the people who love nature by itself, just original, without any luxury things, that Mongolia is, we believe, is the next destination. It's a very Chief Minister is doing a great job. From his statement, also from the statements of other officials, I see that how the economic potentials are here. And I believe the foreign investments also and the joint ventures with Mongolia can play also a good role in that. So all the best and very Thank you. for you. Thank so you. Bassett. Thanks a lot. आज जो सीएम साहब ने जो आज सागर में लाके बुंदेलखंड कलर की धरती पर जो एनर्जी भरी है, वो एनर्जी मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट में ऐसी सीएम ने एनर्जी नहीं भरी हो। और जो इन्वेस्टर को बुलाया है उनको रिस्पेक्ट किया है, उनका बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहा है। और उसमें हम भी यहाँ इन्वेस्ट करने हैं। पहले पिछले 2-3 साल से हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। खुजराहो में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। खुजराहो में हमारा एफटीओ, एशिया का पहला हेलीकॉप्टर एफटीओ चल रहा है। आने वाले टाइम में इसको हम और आगे लेके जाएंगे और ये 3-4 एयरपोर्ट में हम डेवलप कर रहे हैं और पूरे इंडिया को हम मध्य प्रदेश से कनेक्ट करेंगे। यहाँ रोज़गार बढ़ेगा और इंडस्ट्री आएगी और आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश को जितना जोग्राफिकल रिच है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा पूरा रहेगा।